हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS AFO एंड RRB AFO के एग्ज़ाम ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमने एनालिटिकल रीजनिंग की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसके हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। के सेशन में हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में हम कथन और तर्क कहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो बेसिकली आपको स्टेटमेंट के बाद कुछ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट दे रखे होते हैं। आपके कुछ आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट वीक होते हैं। तो आपको इवैल्यूएट करना है स्टेटमेंट के बेसिस पे और बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जो प्रैक्टिकल होता है और रियल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन जो आपको स्टेटमेंट में मेंशन है उससे रिलेट करता है। हालांकि वीक आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है जैसा कि स्टेटमेंट में आपको सिचुएशन दे रखी है। तो इसी के आधार पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है और अपने क्वेश्चंस को हल करना होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम सीखते हैं कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उसमें आपको दे रखा है क्या इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस 10% से बढ़ाई जानी चाहिए। आपको यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। पहले में दे रखा है येस द फीस शुड बी इंक्रीज, यानी फीस बढ़ा देनी चाहिए एज इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज। दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको दे रखा है नो द फीस शुड नॉट बी इंक्रीज एज इट वुड बी डिसएडवांटेज टू द चिल्ड्रन। फीस बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि अगर आप फीस बढ़ा दोगे तो वो डिसएडवांटेज होगा उन चिल्ड्रन के लिए जो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखोगे तो आप क्या आंसर दोगे? बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो क्या बढ़ानी चाहिए? नहीं बढ़ानी चाहिए। तो जो आपका आर्ग्यूमेंट सेकंड है वो फॉलो करेगा और आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है वो फॉलो नहीं करेगा। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है शुड द डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन urge the school management to monitor the social media accounts of the student। क्या डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को ऐसी विनती करनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट से कि वो मॉनिटर करे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के? तो यहाँ पर आपको दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। पहले में दे रखा है नो, दूसरे में दे रखा है येस, और साथ साथ आपको कुछ रीज़न भी दे रखे हैं। आइए उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। पहले में क्या दे रखा है? नो द स्कूल शुड नॉट बी मैंडेटेड टू मॉनिटर द सोशल मीडिया अकाउंट। बिल्कुल स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो स्कूल वालों के पास ऐसा कोई भी हक नहीं है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बच्चों के एक्सेस कर सके। हालांकि स्टूडेंट शुड बी स्ट्रिक्टली डिनाइड एक्सेस टू सोशल मीडिया। अगर स्कूल प्रीमिसेस के अंदर आप उनको डिनाई कर सकते हैं तो वो आप काम ज़रूर कर सकते हैं। देयरफॉर योर आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। एंड हम आर्ग्यूमेंट नंबर 2 पर भी नज़र डालते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है येस मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ स्टूडेंट इज मस्ट टू इंश्योर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं सोशल मीडिया के तो वो बच्चों के अकाउंट मॉनिटर करने से थोड़ा ना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट आपका बिल्कुल वीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें दे रखा है कि द इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट शुड बी मैंडेटरी फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। यानी घरेलू और व्यावसायिक पर्पसेस के लिए एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स का लगाना मैंडेटरी है। तो इसके आधार पर आपको दो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। पहला आपका आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा इंस्टॉल करने से एनर्जी जो है वो सेफ होगी और लगभग 30% के आसपास ऊर्जा बचेगी। और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको दे रखा है कि जो ओल्ड इरिगेशन पंप सेट हैं जिनकी कॉस्ट इतने से 20 से 25 हज़ार के बीच में थी, उसके अगेंस्ट जो नए पंप सेट की कीमत है वो 35 से 40 हज़ार है। तो ये तो बेसलेस है दोस्तों। अगर मैं आर्ग्यूमेंट 2 की बात करूं, स्टेटमेंट
से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। अगर आप आर्ग्यूमेंट 1 की बात करो तो एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट लगाने से ज़रूर सेविंग हो सकती है लगभग 30% की, और यही आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। तो आपका आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि पहली की हुई स्टडी में ये पाया गया कि जो लेड कंटेंट होता है हमारी क्रॉकरी यानी बर्तन के अंदर, वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। तो इसके आधार पर आपको दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं कि हमारा जो इंडियन फूड है वो नॉर्मली हॉट एंड एसिडिक होता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं हमारे फूड में लेड के आने के, क्योंकि हम उसको गर्म खाते हैं, इसलिए हमें क्रॉकरी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे को ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर मैं अपनी स्टेटमेंट की बात करूं, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम जो स्टडी की है उसमें भी यही पाया गया है कि जो लेड कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, और अगर हम अपने खाने को हॉट करके खाते हैं तो बिल्कुल हमारे लेड मिलने के चांसेस हैं खाने में, और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आर्गुमेंट 2 पे फोकस करें, हमें दे रखा है देयर इज़ नो नीड टू स्केयर्ड ऑफ एस लेड पॉइजनिंग, यानी लेड पॉइजनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट कवर्ड है इन द फील्ड ऑफ टॉक्सिसिटी। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा है कि भाई लेड जो कंटेंट है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, और यहाँ आपको दे दिया कि भाई कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना टॉक्सिक नहीं है, और ये जो स्टडी है वो पहली बार कही है। तो ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट आपका बेसलेस हो जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि 50 से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका से उन्हें आईडी कार्ड प्रदान करने का अनुरोध किया। तो पहला आर्गुमेंट आपको दे रखा है कि जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जो वॉलेंट्री और अडॉक बेसिस पे काम करते हैं, उनको आईडी कार्ड प्रोवाइड करना इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेसलेस है। क्यों फिजिबल ऑप्शन नहीं है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको काट सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट पे आप फोकस करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जब विज़िट करते हैं इम्यूनाइजेशन या काम करने के लिए लोगों के घरों पे, अगर उनके पास आईडी कार्ड होगा तो उनको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर उन्होंने आईडी कार्ड के लिए ही रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर वो किसी के घर जाते हैं तो वो क्रेडिबल आई कार्ड अगर कैरी करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा और लोगों को एक्सेप्ट करना भी आसान होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज, क्या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा है नो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट पे फोकस करें तो ये बिल्कुल एक वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर रीज़न नहीं दे रखा। ऐसा ये कोई रीज़न नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पार्टिसिपेटिंग। अगर आप आर्ग्यूमेंट 2 पे ध्यान से नज़र डालें तो उसमें दे रखा है प्रॉपर रीज़न आपको। येस, स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर मोर टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, देयरफॉर कॉलेज ऐसा सोच रहा है कि शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज और नॉट। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि शुड नेशनल एंथम बी प्लेड बिफोर द मूवीज़ इन द सिनेमा थिएटर, क्या थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान होना चाहिए। तो पहले आर्ग्यूमेंट में आपको दे रखा है येस दिस इज़ द ओनली वे टू शो योर लव फॉर मदरलैंड। तो ये ओनली जो वर्ड आ गया, तो आपको भी पता है कि ये ओनली वे तो नहीं है लव दिखाने के लिए अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये आर्ग्यूमेंट आपका बेसलेस हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है नो ईच इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू डू व्हाट दे वांट। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है कि
हर इंडिविजुअल के पास ऐसा राइट नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो आपको रोकते हैं सब कुछ करने से। तो ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसलेस हो जाएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि शुड इंडिया एनकरेज वन चाइल्ड पॉलिसी व्हेन आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी क्या भारत को वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहित करना चाहिए जब हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पहला आर्ग्यूमेंट आपको दे रखा है यस वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन एंड दिस इज़ द ओनली वे। तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक ओनली के कारण ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक लौता कारण नहीं है जिससे हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। दूसरा क्या है कि नो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वन चाइल्ड पॉलिसी। तो ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हैं कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं भी हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट आपका बेसलेस हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि शुड ऑल द इंडस्ट्रीज इन बिग सिटीज बी रिलोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ देम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। क्या औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े शहरों के सभी उद्योगों को बाहरी इलाकों में कर देना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए? तो ऐसा आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। तो पहला रीज़न दे रखा है नो ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू कॉस्ट मोर। तो आपको जो आर्ग्यूमेंट 1 दे रखा है उसमें कॉस्ट की बात कर रखी है, बल्कि स्टेटमेंट में कॉस्ट रिलेटेड कोई बात हुई ही नहीं है। देयरफॉर जो आपका आर्ग्यूमेंट 1 है वो बेसलेस हो जाएगा। दूसरे आर्ग्यूमेंट में दे रखा है येस द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आर फार रीचिंग एंड लायबल टू इफेक्ट द इकोसिस्टम। तो बिल्कुल सही बात कह रखी है। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को बढ़ाते रहेंगे तो वो कभी ना कभी जाके हमारी हेल्थ पर असर डालेगा। तो जो आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है वो बिल्कुल मैच करेगा आपकी स्टेटमेंट के साथ एंड वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा एंड इन ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जस्टिफाइड, यानी भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए क्या आरक्षण उचित है? तो इसके आधार पर आपको 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है येस दिस इज़ द ओनली स्टेप टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एकमात्र कदम है। तो ये एकमात्र बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा आपको दे रखा है नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन वुड लीड टू द इलेक्शन ऑफ प्रॉक्सीज फॉर हस्बैंड ब्रदर रिलेटिव्स। तो आपको दे रखा है नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण निर्वाचित होने वाली महिला उम्मीदवारों के पति, भाई और रिश्तेदार के लिए प्रॉक्सी का चुनाव करने के लिए बढ़ावा देगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। देयरफॉर योर आर्ग्यूमेंट नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग एंड हेंस ऑप्शन नंबर 2 यानी आर्ग्यूमेंट नंबर 2 फॉलोज इज करेक्ट। आई होप आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।